हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कभी के टू जेड में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनका कल नन हिंदी का एग्जाम होने वाला है। और निश्चित रूप से ये जो पेज हम पढ़ने जा रहे हैं इससे आपको लगभग 5 नंबर कन्फर्म आने जा रहा है। आप लोग का करना क्या है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप कितने भी पढ़े होंगे लेकिन कुछ ना कुछ एग्जाम में होता है तो प्रेशर के कारण आप भूल जाते हैं। हम इसमें से कुछ ट्रिक भी लगा देंगे, कुछ अपने मन से बना करके, कुछ इधर उधर करके कोशिश करेंगे कि आप एग्जाम में जाएं तो आपको कम से कम मेरा बात याद रहे और आप सही से टिक कर पाएँ। ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और क्या करना है कि बिग टी ए टू जेड का प्लेलिस्ट में जाना है। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो में जाइएगा, जैसे जहाँ पे देख रहे हैं लिंक, जहाँ पे छूते हैं ना वीडियो के नीचे, तो वहाँ छुएंगे तो वीडियो आएगा लिखा हुआ। वीडियो को जब छुएगा तो प्ले लिस्ट आएगा। प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसमें क्लास 10 का हिंदी में जाएंगे। क्लास 10 का हिंदी में जाएंगे तो 16 वीडियो बना हुआ है। ये वाला वीडियो ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। उस 17 वीडियो का अगर आपने देख लिया तो लगभग आप मान के चलिए कि जितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, सिर्फ एक आध क्वेश्चन आंसर में छूटेगा तो छूटेगा, नहीं तो बाकी लगभग आपको जितना चाहिए उतना सारा मिल जाएगा। तो आप आराम से 16 एक 17 वीडियो है, उसको लगातार अगर आप देख लिए 2-3 घंटा में खत्म हो जाएगा। स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.5 पे 2 कर लीजिएगा तो लगभग कंफर्म हो जाएगा। तो ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका 5 को टकराने जा रहा है। तो ध्यान से 2-3 बार सुनिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, पूछेगा तू जिंदा है तो ये क्या है, कविता है कि कहानी है? तो तू जिंदा है तो जिंदा है तो एक कविता है। ऐसे करके आ देखिए, जिंदा है तो कविता है। तो जिंदा है तो कविता है, तो कविता है लिखा हुआ है शंकर शैलेंद्र के द्वारा। और लिखा हुआ किनके द्वारा? शंकर शैलेंद्र। जिंदा है तो कविता है और जिंदा है शंकर के लिए, ऐसे याद रखिएगा। तो शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखा हुआ है। ईदगाह क्या है? तो ईदगाह एक कहानी है, तो आपको पता है प्रेमचंद का है, तो ये आसान है, याद रहेगा। करमवीर, करमवीर जो है कविता है। अब बोलिए कि करमवीर है कविता। कविता नाम की एक लड़की है जो काफ़ी करमवीर है, तो करमवीर कविता है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय की वो बेटी है, ऐसे याद रख लीजिएगा। करमवीर कविता है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की बेटी है, आप ऐसे याद रख लीजिए। लिखा हुआ अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय नहीं लिखा रहेगा तो हरिवंश भी उसका टाइटल नेम दे सकता है। बाल गोविंद भगत, तो देखिए जो भगत है वो एक रेखा चित्र है, मतलब एक भगत हैं जो रेखा चित्र बना रहे हैं। भगत हैं जो रेखा चित्र बना रहे हैं, तो भगत बाल गोविंद भगत आएगा। तो भगत एक चित्र बना रहे हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। और जो बाल गोविंद भगत है ये राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा हुआ है। बाल गोविंद भगत किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा हुआ है। आप ऐसे याद करिए कि एक बाल गोविंद भगत हैं जो एक वृक्ष पर चित्र बना रहे हैं, तो राम वृक्ष के द्वारा लिखा हुआ है, रेखा चित्र है। हुंडरू का जलप्रपात, तो हुंडरू का जलप्रपात क्या है? तो आप कहीं इधर जाइएगा जलप्रपात घूमने के लिए तो आपको यात्रा करना पड़ेगा, तो यात्रा वृत्तांक हो जाएगा। अब यात्रा वृत्तांक में जाइएगा तो प्रसाद उरसाद का जरूरत पड़ सकता है, तो यात्रा वृत्तांक में गए तो कमाता प्रसाद सिंह काम लिखा हुआ है। तो यात्रा में गए तो हुंडरू घूम लिए, और हुंडरू जब घूमने गए तो आए तो प्रसाद उरसाद लेते आए, तो कमाता प्रसाद सिंह या कामता प्रसाद सिंह, हम जो भी उल्टा पुल्टा पढ़ रहे हैं इसलिए ताकि आपको वहाँ पर याद रहे। तो कामता प्रसाद सिंह। बिहारी के दोहे, तो बिहारी का दोहा है तो बिहारी ही लिखेगा, तो इसमें कोई टेंशन का बात है नहीं। ये दोहा एक कविता है। बिहारी का दोहा क्या है? कविता है। ठेस, ठेस लगा तो कहानी याद आ गया। ठेस लगा तो कहानी याद आ गया और हम सुनाए रेणु को। ठेस लगा तो कहानी याद आया, हम सुनाए किसको? रेणु को। तो आप रखिएगा ठेस एक कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ है। बच्चे की दुआ, अब बच्चा का दुआ है तो बच्चा का दुआ मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा हुआ, आप लोग को याद होगा। और बच्चा का दुआ क्या है? तो बच्चा दुआ कर रहा है, कविता कर रहा है कि आप तो कहानी बच्चे की दुआ पढ़वे की है कि हमको नेक बनाना, ऐसे करके कहानी था ही, तो अभी उतना बोलने नहीं जा रहे। बच्चे की दुआ कविता है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा हुआ है। अशोक का शस्त्र त्याग, आप लोग को पता है, इसके बारे में बहुत अच्छा से पढ़ाया हुआ है इस क्लास में। तो ये अशोक का जो शस्त्र त्याग है ये एक एकांकी है, और एकांकी है तो बंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा लिखा हुआ। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए अशोक का शस्त्र त्याग जो एकांकी है, और ये एकांकी है ना तो वास्तव है। ये क्या है? एकांकी है, एक वास्तव है, तो श्रीवास्तव के द्वारा लिखा हुआ है। ईस्या तू ना गई मेरे मन से, तो ईस्या तू ना गई मेरे मन से एक निबंध है। क्या है? निबंध है। तो निबंध हम लोग दिन में लिखते हैं, तो हम लोग निबंध कब लिखते हैं? दिन में लिखते हैं। तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। कबीर के पद, तो कबीर का पद क्या है? कविता है। कबीर के पद कविता है तो कबीरदास के द्वारा लिखा हुआ है, इसमें कुछ याद करना है। कबीर के पद कविता है तो कबीरदास के द्वारा लिखा हुआ है। विक्रमशिला निबंध है। विक्रमशिला क्या है? निबंध है। और ये जो लिखा हुआ है पंडित पुष्प या जो भी है, तो ये वाला आएगा तो देख लीजिएगा। दीदी का डायरी क्या है? तो दीदी का डायरी वो डायरी है। डायरी है तो क्या? डायरी है, और उसमें क्या है? संकलित किया हुआ है, तो संकलित करके याद रख लीजिएगा। दीदी डायरी क्या है? संकलित है। पीपल, पीपल एक कविता है और गोपाल सिंह नेपाली इसको लिखे हैं। अब याद रख लिया कैसे कि पीपल पे पेड़ पे गोपाल है ना अपना क्लास का, वो पीपल के पेड़ पे चढ़ गया कविता लिख रहा है। गोपाल पीपल के पेड़ पे चढ़ के कविता लिख रहा है, तो गोपाल सिंह नेपाली जो है पीपल के पेड़ पे चढ़ा और कविता लिख रहा है, तो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा पीपल लिखा गया जो कविता है। दीनबंधु निराला एक निबंध है, आचार्य शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया। आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए आचार्य शिवपूजन सहाय जो है ना वो काफ़ी निराला है। आचार्य शिवपूजन सहाय जो है वो काफ़ी निराला है, दीनबंधु है, सबको दोस्त बनाते हैं।
और आचार्य शिवपूजन निराला जो है वो इतना निराला है कि निबंध लिख रहे हैं। तो आचार्य शिवपूजन सहायक द्वारा लिखा हुआ दीनबंधु निराला, और वो है जो एक निबंध। खेमा तो कहानी है, और आपको पता है खेमा के बारे में कसारा के साथ में क्या हुआ है। तो ये एक संकलित है, तो आप याद रख लिए खेमा जो है एक कहानी है, और ये जो लिखा है संकलित। खुशबू रचते हाथ, तो खुशबू रचते हाथ तो आप कैसे याद रखिएगा, खुशबू रचते हाथ तो कविता है, याद हो जाएगा आपको। या फिर कविता नाम का एक लड़की है जो कमल का फूल से लाई और खुशबू रचते हाथ मेहंदी लगा रही है, इसे क्या कहते हैं, खुशबू रच रहे हाथ पे और कमल से, तो अरुण कमल, ये कविता है। खुशबू रचते हाथ कविता है, अरुण कमल के द्वारा लिखा हुआ है। हौसले की उड़ान, तो हौसले की उड़ान एक निबंध है, और इसको आप देख लीजिएगा। जय नायक कर्पूरी ठाकुर जो है, तो जय नायक किन्हीं का नाम आएगा तो उनका जीवनी लिखा हुआ रहता है। झांसी की रानी, तो झांसी की रानी एक कविता है, तो सबको पता है सुखदर कौरी चौहान के द्वारा लिखा हुआ है। और चिकित्सा का चक्कर, अब चिकित्सा का चक्कर, जब कोई चीज़ चक्कर लगे रहेगा तो हंसने का मन करता है, तो हास व्यंग हो गया। ये बेढब बनारसी है, किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो बेढब बनारसी के द्वारा लिखा हुआ है। उसको बेढब बनारसी को देख के हंसी आ रहा है, तो हास व्यंग हो गया, चिकित्सा का चक्कर हो गया। सुदामा चरित्र जो कविता है, और लिखे याद कैसे रखेंगे, तो नरोत्तम दास के द्वारा लिखा हुआ है। तो सुदामा भी एक दास था, गरीब हो गया था, तो सुदामा एक दास था, तो नरोत्तम दास हो गया सुदामा चरित्र, और वो एक कविता है। और राह भटकते हिरन के बच्चे, तो हिरन का भटकता रहा मतलब हिरन का बच्चा जब राह भटक गया, तो कविता ढूंढते ढूंढते, तो डॉक्टर निराला वियतनाम जो भी लिखा हुआ है देख लीजिएगा। अब इसमें से जितना हम आपको बताए हैं, आपसे रिक्वेस्ट मेरा यही है कि आप मेरे बात को इधर उधर मत लीजिए, थोड़ा सीरियस लीजिए, मजाक सही, लेकिन इसको 2-3 बार सुनिए, पक्का याद हो जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन में देखिएगा ना, मेरा बात आपको याद आ जाएगा। तो ठीक है, हम लेट आपका करेंगे नहीं, बस अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी तरह का दिक्कत लगे तो आप कमेंट करिए, आपके लिए तैयार है, रेडी है। धन्यवाद।